जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, स्टूडेंट्स जो है ना, आप लोग ज्योग्राफी के पेपर में थोड़े से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका पेपर पैटर्न क्या होगा और इसके पार्ट्स क्या होंगे और कितने टाइम में इसको करना है। देखें, इसका टाइम अगर आप देखें तो ये रिसेंट जो मई जून 2023 का पेपर है, और इसमें 1 आवर 30 मिनट्स आपको मिलेंगे। और 1 आवर 30 मिनट्स यानी कि 90 मिनट्स, और इसमें आपको 3 सवाल करने हैं। ठीक है, आंसर 3 क्वेश्चंस। यूज ब्लैक एंड डार्क ब्लू पेन, राइट योर नेम, वो सब चीजें तो सिंपल हैं। और जगहों पे, कुछ जगहों पे आप यूज कर सकते हैं इरेजेबल पेन, नॉट पेन, मतलब करेक्शन जहाँ पे वो कई कभी कभी आपको वर्क नहीं देते, कोशिश करें कि आप पेंसिल नहीं, आप पेन से यूज करें ताकि उसको आप उसको बना सकें। डू नॉट राइट ऑन एनी बार कोड, ये जो बार कोड साइड में होते हैं इसके ऊपर कभी आपने कोई निशानी लगाना, क्योंकि रीडेबल होता है और इसके हिसाब से आपकी नंबरिंग आती है। अब क्या है कि इसमें 1 आवर 30 मिनट्स के अंदर, 1 आवर 30 मिनट्स के अंदर आपको 3 सवाल करने हैं। तो सिंपल सी लॉजिक है कि हर क्वेश्चन के लिए आपको हाफ आवर मिलेगा। ये हाफ आवर के अंदर आपको करना है। आप यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, जो बहुत कॉमन मिस्टेक है वो ये करते हैं कि बच्चे जो है वो पेपर शुरू करते हैं और उनको जो सवाल आ रहा होता है उसके ऊपर लिखे जाते हैं, लिखे जाते हैं, लिखे जाते हैं। फिर पता चला 50 मिनट्स में उनको ख्याल आता है भाई तो पहले 50 मिनट्स मेरे निकल गए, तो आगे 40 और 45 मिनट्स बचते हैं जिसके अंदर आपको बाकी 2 सवाल करने होते हैं। और फिर उसके ऊपर वो बहुत तेजी से घसीटा मारते हैं अगले 2 क्वेश्चंस के लिए जो कि वो पूरे नहीं कर पा रहे होते। तो प्लीज डू नॉट डू दैट, प्लीज डू नॉट डू दैट। आप घड़ी देख के एक एक क्वेश्चन को हाफ एन आवर देंगे, और एवरी आफ्टर लाइक 10 12 मिनट्स आप अपनी घड़ी को देखेंगे कि मेरा कितना सवाल हो गया, कितना रह गया है। बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जितनी वो रिक्वायरमेंट दे रहा है उतनी ही बात करें। अगर वो 2 पॉइंट्स कह रहे हैं तो 2 करें, अगर मैक्सिमम आपको करना है तो आप 3 दे दें, अगर आप सेफ साइड समझना चाह रहे हैं उससे ज्यादा ना करें। इसके अंदर अच्छी बात यह है कि आपके पास टाइम बहुत होता है ज्योग्राफी के पेपर में, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि अगर आपको उसकी टेक्निक आती है तो वो आपके बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि मैप बेस्ड और चार्ट बेस्ड और इन बेस्ड। अच्छा, इस आपके पेपर में 2 पार्ट्स होंगे। एक तो ये क्वेश्चन पेपर जो आपको सामने नजर आ रहा है ऐसा यही होगा, और दूसरा आपके पास एक इंसर्ट होगी। इंसर्ट का पेपर आपको साथ में मिलेगा और उसके अंदर तस्वीरें लगी हुई होंगी। और वो तस्वीरें आपको, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 की 1.1 1.2 है, और ये क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 3.1 है, 3.2 है। तो ये मुख्तलिफ जो क्वेश्चंस के साथ आपके साथ ये इंसर्ट्स होंगी, और इसके बेस के ऊपर वो क्वेश्चन भी करेगा आपसे। तो ये इंसर्ट्स होंगी, इस इंसर्ट्स के अंदर कोई भी चीज हो सकती है, पिक्चर्स, यूजुअली पिक्चर्स होती हैं इसके अंदर, और इंसर्ट्स साथ में आपको मिलेंगे जो आपको उसको देख के आंसर करना होगा। तो ये 2 चीजें आपके साथ होंगी। और ये जो ये वाली जो डायग्राम है जो कि स्केच टाइप होती हैं, जो कि पेन एंड पेंसिल वाली होती हैं, ये आपको पेपर में ही मिलेगी, इसको इंसर्ट अलग से नहीं होगी। तो ये फिगर करके लिखा हुआ होगा, और यहाँ पे फिगर अलग होंगी इंसर्ट के अंदर, और यहाँ पे फिगर अलग होंगी। अब ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का, इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन है। अब थोड़ा सा जरा सा गिने सिर्फ। A1, A2, A3, A4, ये 4 क्वेश्चन हो गए छोटे छोटे। बी एक है 5, C1, C2 5, 6, 7, और ये डी पूरा का पूरा एक 8, यानी कि 8 पार्ट्स हैं इसके सब सेक्शंस में। इस पूरे के ये जो 8 पार्ट्स हैं छोटे छोटे, A B C D, अच्छा यूजुअली डी से आगे नहीं होते, लेकिन A, B और C के, इन तीन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 भी कभी कभी हो सकता है, लेकिन डी पार्ट पूरा का पूरा एक ही होगा। पैटर्न यही है, डी पार्ट हमेशा 6 नंबर का आ रहा है फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स। और वो 6 नंबर का क्वेश्चन जो है वो ही सबसे ज्यादा ट्रबल करता है स्टूडेंट को समझने में। जो A B C पार्ट्स हैं ये इतने डिफिकल्ट नहीं होते यूजुअली, क्योंकि इसके अंदर मैप्स वगैरह पूछता है, सर्कल करना है, कुछ डायग्राम, कभी कभार वो कहता है कि ये मिसिंग है, ये जैसे ये पूछ रहा है एक्स क्या है, ये एक्स कौन सा रिवर है, तो एक्स रिवर आपसे पूछ लेगा। या ये जैसे यहाँ पे ये पूछ रहा है ये वाई कौन सा रिवर है, तो यहाँ पे पूछ लेगा ये, यहाँ पे कह देगा ये एक्स कौन सा कंट्री है, ये एक्स कौन सा कंट्री है, ये एक्स कौन सा कंट्री है। तो इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, ये सी कौन सा, अरेबियन सी, बस इस तरह की चीजें पूछते हैं। वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती हैं। और इसके अंदर पॉपुलेशन के चैप्टर के अंदर पाई चार्ट आते हैं और दूसरे चार्ट्स आते हैं, क्लाइमेट के अंदर चार्ट्स आते हैं। तो अभी मैं सिर्फ आपको एक चीज बता रहा हूँ कि एक जनरल पैटर्न है कि तकरीबन फिगर्स हर क्वेश्चंस के अंदर वो लोग कोशिश करते हैं कि आपको दें। जैसे ये वाला चार्ट है, ये रेनफॉल का, क्लाइमेट का चार्ट है।
क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर आप स्किप कर कर आए तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी फिगर दी हुई है जो कि इंसर्ट के अंदर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, अच्छा इसके अंदर इन इन क्वेश्चन भी आई हुई है फिगर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 पे आए तो 4.1 फिगर इसने वहां दी हुई है आपको, 4.1 फिगर आपको 4.1, ये रही 4.1 यही है, और 4.2 इसने यहाँ दी हुई है। और 5 क्वेश्चन के अंदर भी कोई ना कोई फिगर होगी कहीं ना कहीं। फिगर 5.1 इंसर्ट, 5.1 इंसर्ट यहाँ पे पास पेपर के अंदर डिलीटेड है, लेकिन ये आपको जब ओरिजिन मिलेगा तो उसके अंदर ये लगी हुई होगी। तो आपके ज्योग्राफी के अंदर हर क्वेश्चन के अंदर 1 2 3 4 5 पांचों क्वेश्चंस के अंदर फिगर्स, चार्ट्स और पाई चार्ट्स और ग्राफ्स हो सकते हैं, और इंसर्ट हो सकती है हर फिगर में। हो सकती नहीं है, एक्चुअली होगी। अब डिपेंड करता है आपको क्या दे रहे हैं। अच्छा जिसके अंदर से ये ए बी सी पार्ट, हर क्वेश्चन के ए बी सी डी 4 पार्ट्स होंगे, लेकिन ए बी और सी यूजुअली फर्दर डिवाइडेड इनटू A1 A2 A3 A4, B1 B2 B3, जैसे C1 C2 C3 है ये, C1 C2 है। अगर आप, मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे स्किप करके जा रहा हूं तो A1 A2 A3, B1 B2 C1 C2, ठीक है ना, डी पूरा एक है, पैटर्न वही है A1 A2। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ गए B1 B2 C1 C2 C3, और फिर डी पूरा एक है 6 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गया A1 A2 A3, B1 B2 B3 सी का एक ही पार्ट है, हो सकता है नहीं भी हो सकता, और डी तो हो गई कंपलसरी एक पार्ट। कंपलसरी तो मतलब हर दफा एक ही पार्ट होगा पूरा का पूरा। अब इसको आपने पूरे के पूरे पैकेज को करना है। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो ए बी सी सारे के सारे, ABCD सारे के सारे करना है। ठीक है, तो आपके काफी सारे क्वेश्चंस के अंदर ए बी सी के अंदर आपको चार्ट्स, फिगर्स, ग्राफ्स दिए जाएंगे, और कुछ जगहों पे रीजंस वगैरह पूछे जाते हैं जो आपने देने होते हैं। इनमें इतनी ज्यादा डिफिकल्ट डिबेट नहीं होती। सजेस्ट 4 ways in which the rivers are important in Pakistan, इंपॉर्टेंट पूछ ली रिवर्स की। डिस्क्राइब द नेचुरल फीचर, अच्छा ये लैंडस्केप दिया होगा ना 1.2, 1.2 इंसर्ट दिया हुआ है इसने। 1.2 कहाँ दिया हुआ है, ये 1.1 है, इंसर्ट में होगी 1.1, सॉरी 1.2 इंसर्ट में दी हुई है ये। अब वो इस पिक्चर को डिस्क्राइब करने का कह रहा है। कभी इंपॉर्टेंस पूछेगा, कभी रीजंस पूछेगा, कभी कॉज पूछेगा, कभी इफेक्ट्स पूछेगा, एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछेगा, या फिर तस्वीर को डिस्क्राइब कर देगा। और डिस्क्राइब करना है इस तस्वीर को आपने कि बहुत ही क्या नाम है, स्पाइकी माउंटेन्स हैं, कवर्ड विद स्नो, गलीज एंड बनी हुई हैं, और इरोजन हुई हुई है। ये जो क्या नाम है, गिरती है जो स्नो जाती है तो उसके साथ वो अपनी जमीन भी बना के जाती है, जगह को भी बनाती जाती है। ये सब चीजें आप इसके अंदर एक्सप्लेन करेंगे तो ये आपका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। तो डिस्क्राइब करना है आपने, डिस्क्राइब। डिस्क्राइब कितने मार्क्स का करना है, 1.2 का ये 4 मार्क की डिस्क्रिप्शन है। लैंडस्केप को तस्वीर से देख के सिर्फ बताना है, नथिंग मोर देन दैट। एक्सप्लेन टू वेज इन विच द नेचुरल टोपोग्राफी इन्फ्लुएंस ह्यूमन एक्टिविटी। अब वो बताना है कि इसी पिक्चर के अंदर ह्यूमन एक्टिविटी को क्या होगी, कि ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ हो सकती है, यहाँ पे घर नहीं बन सकते, यहाँ पे मार्केट नहीं बन सकती, यहाँ रोड नहीं बन सकती, यहाँ एयरपोर्ट नहीं बन सकता, यहाँ जो है वो क्या नाम है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं हो सकती। तो ये सब क्योंकि वेजिटेशन नहीं है, ये चीजें आपने डिस्क्राइब करनी है। यहाँ पे 2 ways बताने हैं आपको, मैंने 4 5 बता दिए। 2 ways इन विच द नेचुरल टोपोग्राफी शोन इन इन्फ्लुएंस ह्यूमन एक्टिविटीज, यू शुड डेवलप योर आंसर। ये आपने आंसर देना। मसला आता है आपका ये जो क्वेश्चन नंबर डी है, सॉरी, हर क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पार्ट डी है, ये ट्रबल करता है सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को। इसके अंदर 2 3 किस्म की चीजें होती हैं। एक तो ये होता है कि सिर्फ आपको 2 पैराग्राफ्स के अंदर देना होता है, या तो फेवर में या अगेंस्ट में। और समटाइम्स दो अगर व्यूज होते हैं तो दोनों व्यूज को अलग अलग फेवर और अलग अलग अग्री एंड डिसएग्री करना होता है, यानी कि 4 पैराग्राफ बन जाते हैं। Water is a valuable source for the continued sustainable development of Pakistan. Read the following 2 views. अच्छा ये स्टेटमेंट है, वाटर। अब ये व्यू क्या, वाटर पोल्यूशन इज द बिगेस्ट थ्रेट टू द कंटिन्यूड प्रोविजन ऑफ वाटर सप्लाई। वाटर पोल्यूशन जो है वो वाटर सप्लाई के लिए प्रॉब्लम है। शॉर्टेज ऑफ डैम इज द बिगेस्ट थ्रेट टू द कंटिन्यूड प्रोविजन ऑफ।
अच्छा, ये जो पार्ट है ना, कंटिन्यूड प्रोविजन ऑफ वाटर सप्लाई, ये दोनों चीजों में सेम है। एक में वो बोल रहा है कि वाटर पॉल्यूशन की वजह से पानी की सप्लाई को प्रॉब्लम है, एक को कह रहा है कि डैम्स ना होने की वजह से पानी की सप्लाई में प्रॉब्लम है। ठीक है ना? अब इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने ए और बी दोनों को ही केटर करना है। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप ए व्यू ले लेंगे कि मैं समझता हूं कि नहीं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं। यू हैव टू गिव बोथ ऑफ देम। और आपने इस क्वेश्चन के अंदर, ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर आपने पहले लिखना है अग्री विद ए। अग्री विद ए का मतलब है कि यस, वाटर पोल्यूशन इज द बिगेस्ट थ्रेट टू द कंटिन्यूड प्रोविजन ऑफ सप्लाई, एंड आई डिसएग्री, इट इज नॉट द बिगेस्ट वन। ठीक है? दूसरे के अंदर, अब मतलब ये दो पैराग्राफ्स हो गए, दो दो रीजंस हो गए। बी के अंदर अग्री विद बी के यस, शॉर्टेज ऑफ डैम्स इज द बिगेस्ट थ्रेट टू द कंटिन्यूड प्रोविजन ऑफ वाटर सप्लाई, और डिसएग्री। तो एग्री विद ए, एग्री विद बी, बिकॉज ये इसका आंसर आ जाएगा। यस। ओके सर। तो क्वेश्चन नंबर जो 1D है, उसके अंदर ये 6 मार्क का क्वेश्चन, सबसे ज्यादा ट्रबल बच्चों को यही करता है, तो इसको जरा बी के, अच्छा जरूरी नहीं है कि हर दफा यही पैटर्न हो, एक तो ये पैटर्न है ए और बी का, सॉरी ए और बी व्यू के लिए। अब आ जाइए, मैं स्किप करके जा रहा हूं सिर्फ सिक्स सिक्स वाले मार्क्स वाले क्वेश्चन के ऊपर, 2 का डी। ये 2 का डी पे हम आ जाते हैं। 2D क्या है? 2D, अच्छा, अब ये भी ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, देख लीजिए आप। 2D, पावर सोर्सेज आर वाइटल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। To what extent can hydel power be relied upon for the future economic development of Pakistan? हाइडल पावर यानी कि जो दरिया से पानी से हम बनाते हैं डैम्स के थ्रू, वो कितनी रिलाइड अपॉन है जिससे हम फ्यूचर पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेहतर कर सकते हैं। गिव रीजंस टू सपोर्ट योर जजमेंट एंड रेफर टू द एग्जांपल यू हैव स्टडीड। अच्छा, अब इसके अंदर ए और बी व्यू नहीं है, तो इसमें दो पैराग्राफ में डिवाइड होगा। क्लियर है? तो ये ए और बी व्यू नहीं है, इसमें सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड होगा, फेवर में और इसके उसके अगेंस्ट में, कि रिलाइड अपॉन हो सकता है और रिलाइड अपॉन नहीं हो सकता। ये देखिए मार्किंग स्कीम भी वो क्या बता रहा है। हाइडल पावर कैन बी रिलाइड अपॉन बिकॉज, हाइडल पावर कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन बिकॉज। तो इसके अंदर दो पैराग्राफ में डिवाइड, दो चीजों में डिवाइड होगा, इसमें चार व्यूज नहीं आ रहे हैं। क्लियर है? तो फिर मैं अब अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन का सिर्फ पैटर्न डिस्कस करा रहा हूं मैं आपको, इसके अंदर मैं आंसर्स आपको नहीं बता रहा हूं डिटेल में, सिर्फ पैटर्न है। अब आ जाइए 3 का डी क्या कह रहा है। 3 का डी भी तकरीबन 2 के डी जैसा है। Pakistan has a large agricultural sector which contributed around 20% of to its gross domestic product. Evaluate the opportunities and challenges of continuing to develop. अच्छा, अब ये क्या, इवेल्युएट द अपॉर्चुनिटीज ऑफ चैलेंजेस, मतलब अपॉर्चुनिटीज यानी कि क्या हो सकता है, और चैलेंजेस मुश्किलात क्या हैं, पॉजिटिव्स क्या हैं और मुश्किलात क्या हैं। कंटिन्यूइंग टू डेवलप एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी इन पाकिस्तान। एग्रीकल्चर, अब ये है आपका क्वेश्चन, एक्चुअल क्वेश्चन आपका ये है इतना सा, बाकी चीजें जो है ना उसके अंदर ना कंफ्यूज हो। इस क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को रीड करने का भी एक तरीका है। यूजुअली बच्चे इसको सोच के देखते हैं, पता नहीं ये क्या चीज है, वो अपनी जगह है, लेकिन आप इस पे फोकस करेंगे, आंसर आपका इसमें से निकलेगा। अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस ऑफ व्हाट, कंटिन्यूइंग टू डेवलप एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी इन पाकिस्तान। अब एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान को अगर हम बढ़ाएंगे तो उसकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, और एग्रीकल्चरल सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हमारे पास चैलेंजेस क्या हैं। ये दो पैराग्राफ हो गए आपके। ठीक है? नाउ कम टू द 3D की आंसर स्कीम पे। आंसर स्कीम देखिए, सिर्फ इसके अंदर ये दो पैराग्राफ आ रहे हैं। अपॉर्चुनिटीज वही जो मैंने आपको बताई अभी, अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपिंग एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी इंक्लूड चैलेंजेस ऑफ डेवलपिंग एग्रीकल्चर इंक्लूड। दो पैराग्राफ्स के अंदर आपने किए पॉइंट्स, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? ठीक हो गया? ये पैटर्न समझ में आ रहा है? अब आ जाइए अगले किसी 4D के ऊपर। 4D क्या है? 4D भी वैसा ही है जैसे कि अभी हमने 3D किया है। टू व्हाट एक्सटेंट दस, अच्छा ये स्टेटमेंट पढ़ लें लेकिन इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कभी भी। द इनफॉर्मल सेक्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल विद इन मैनी
ऑफ पाकिस्तान मेजर इंडस्ट्री, इसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या है? टू व्हाट एक्सटेंट जस्ट इनफॉर्मल लेबर बेनिफिट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये है आपका क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन निकलेगा। टू व्हाट एक्सटेंट एक्सटेंड इनफॉर्मल लेबर बेनिफिट द इकोनॉमिक, अब इसमें आपने क्या करना है कि यस, इनफॉर्मल लेबर बेनिफिट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, और दूसरा व्यू आएगा कि इनफॉर्मल लेबर डज नॉट बेनिफिट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसके ये दो व्यूज आ गए, ये दो व्यूज आ गए, आपका आंसर हो गया। आ जाइए मार्किंग स्कीम के बाद। देख रहे हैं मार्किंग स्कीम आप? सिर्फ यही दो हेडिंग डली है, इनफॉर्मल लेबर बेनिफिट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनफॉर्मल लेबर में नॉट बेनिफिट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकॉज। ठीक है, अब इनफॉर्मल लेबर क्या है उसके हिसाब से जब आप इसको लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा फॉर्मल इनफॉर्मल लेबर। इन ये हेडिंग्स में बता रहा हूं आपको पैटर्न, सिर्फ अभी अगेन आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू द आंसर्स टू दिस दीज थिंग्स राइट नाउ। सिर्फ हेडिंग का पैटर्न ये है कि इनफॉर्मल लेबर बेनिफिट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाकिस्तान, इनफॉर्मल लेबर में नॉट बेनिफिट। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5D पे जाएं। 5D भी वही है, इसमें भी दो ही पैराग्राफ आएंगे मुझे जो लगता है पैटर्न में, ए और बी व्यू नहीं है तो इसलिए। अब फिजिकल एंड सोशल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू वेरिएशन ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, ये स्टेटमेंट है, इसको असेस द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज फैक्टर्स। अच्छा, दीज फैक्टर से क्या मतलब है? यहां पे ये इंपॉर्टेंट हो गया फिजिकल एंड सोशल फैक्टर्स की इंपॉर्टेंस, दीज फैक्टर्स इन कॉजिंग डिफरेंसेस इन पॉपुलेशन डेंसिटी बिटवीन प्रोविंसेस एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया पाकिस्तान। ये आपका आंसर, ये क्वेश्चन है कि फिजिकल और सोशल फैक्टर के वेरिएशन से पाकिस्तान की पॉपुलेशन डेंसिटी अलग अलग जगहों पे क्यों है, ये आपको बताना है। कि मसलन जैसे प्लेन्स हैं, अच्छा अब मैं अभी इसके पैटर्न पे आ रहा हूँ, अभी फिर अगेन मैं आंसर में चला जाता हूँ, आंसर मुझे नहीं बताना अभी, सिर्फ अभी आप सिर्फ ये देखें कि क्या करना है। इसके अंदर भी वही आएगा, इन्होंने इसके अंदर किया ये है कि फिजिकल और सोशल को दो चीजों में अलग अलग कर दिया, इन्होंने चार पैराग्राफ बना दिए। इसमें इन्होंने चार पैराग्राफ बना दिए, फिजिकल फैक्टर्स के कंट्रीब्यूशन और फिजिकल फैक्टर के कंट्रीब्यूशन नहीं, सोशल फैक्टर का कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन नहीं, इन्होंने इस तरीके से इसको ब्रेक किया हुआ है। फिजिकल रीजंस व्हाई some administrative areas have high population density due to the physical factors, reasons why some lower, फिजिकल फैक्टर्स की वजह से हाई डेंसिटी क्यों होती है, फिजिकल फैक्टर्स की वजह से लो डेंसिटी क्यों होती है पॉपुलेशन, सोशल फैक्टर्स की वजह से हाई डेंसिटी क्यों होती है किसी एरिया में, सोशल फैक्टर्स की वजह से लो डेंसिटी क्यों होती है पॉपुलेशन की, ये दो चीजें इन्होंने बोली। ठीक है, और इस क्वेश्चन को जरा देख लीजिएगा फर्दर, क्योंकि ये जो अभी 2024 का पेपर है अभी, इसके अंदर ये वाली चीजें, पॉपुलेशन का चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर होगी बात? ये आपका एक पेपर के आपके सारे हो गए क्वेश्चन नंबर डी। मैं एक और पेपर आपको करा देता हूं सो दैट यू कैन फील कंफर्टेबल, जिसके अंदर हम सारे के सारे वो ही देखेंगे पास पेपर, सिर्फ और सिर्फ हम सिर्फ डी पार्ट देखेंगे, डी पार्ट ही, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रिकी होता है। तो डी पार्ट को हम देखेंगे, क्वेश्चन निकालते हैं हम, इसकी इंसर्ट निकालते हैं और इसकी हम मार्किंग स्कीम निकालते हैं। तो क्वेश्चन पेपर में मैं ओवरऑल पैटर्न आपको क्लियर हो गया, मैं सिर्फ डी क्वेश्चन पर आ रहा हूँ बार बार। Scientific evidence suggests that cyclones are likely to continue to increase in severity and frequency across South Asia due to climate change. Evaluate the influence of storms, यानी कि storms का influence such as साइक्लोन्स का influence in secondary and tertiary industry पे क्या हो सकता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री पे क्या हो सकता है, टर्शरी इंडस्ट्री पे क्या हो सकता है, तो इसको डिवाइड करके आपको दोनों को बताना होगा, जैसे कि पिछला वाला भी हमने किया है। तो इन्फ्लुएंस, लाइकली टू इन्फ्लुएंस सेकेंडरी टर्शरी इंडस्ट्री नेगेटिवली, नेगेटिव इंपैक्ट क्या हो सकता है, और लिमिटेड इंपैक्ट क्या हो सकता है,
दोनों के ऊपर। अच्छा, इन दोनों को आप अलग अलग करके भी कर सकते हैं। एक मार्किंग स्कीम का एक पैटर्न वो भी है कि दोनों को आप अलग अलग। सर स्क्रीन में दिख रही है। ओके, सॉरी। इफ यू लुक एट हियर, तो 1D का क्वेश्चन मैं आपको बता दूं। 1D का क्वेश्चन जो है, साइंटिफिक evidence suggests that cyclones are likely to continue to increase in severity and frequency across South Asia due to climate change. Evaluate the influence of storms such as cyclones on secondary and tertiary industries. साइक्लोन का इफेक्ट क्या होता है? तो साइक्लोन का इफेक्ट likely to influence secondary and tertiary industries negatively. डिस्ट्रक्शन हो जाती है, फ्लडिंग हो जाती है, इक्विपमेंट खराब हो जाता है, लॉस ऑफ जॉब, वो सब चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। इन्फ्लुएंस भी लिमिटेड। कम इन्फ्लुएंस होगा या नहीं होगा, वो क्या होगा कि स्टॉर्म मैनेजमेंट अगर है, बिल्डिंग कोस्टल डिफरेंसेस है, तो उसके अंदर कम होता है। इवेल्युएशन कुड इंक्लूड आइडियाज सच एज ऑल्दो द सिविरिटी ऑफ द फ्रीक्वेंसी स्टॉर्म्स इंक्रीजिंग इन साउथ एशिया, पाकिस्तान इज रियली बैडली अफेक्टेड बाय देम, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा आते नहीं है हमारे यहाँ स्टॉर्म्स। तो इसकी हवाले से ये बात है, ठीक है। ओके। ओके, तो एक ये इसका तरीका है, और इसको आप एक तरीके से और भी कर सकते हैं। इसका आंसर स्कीम ये भी हो सकती है कि आप साइक्लोन्स का इन्फ्लुएंस ऑन सेकेंडरी अलग बता दें और टर्जरी पे अलग बता दें। ये भी स्कीम हो सकती है, क्योंकि ये पैटर्न पहले भी जो पिछला वाला हमने क्वेश्चन किया था उस पर भी हो सकता है, ठीक है। अब आ जाइए 2D। टू व्हाट एक्सटेंट कैन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड वाटर मैनेजमेंट, दो चीजें बी इम्प्रूव टू प्रिवेंट वाटर लॉगिंग सैलिनिटी, कैसे इन दो चीजों से बेटर की जा सकती है। अब ये आपका मेन आंसर क्वेश्चन है, बाकी वो गिव रीजन टू सपोर्ट योर जजमेंट, एग्जांपल्स वगैरह, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि आपको रेलेवेंट एग्जांपल जरूर देनी है आखिर में, अगर आपको 6 मार्क्स चाहिए पूरे के पूरे, क्योंकि ये वो कह रहा है, ये जो बेस्ट आंसर की है ना, डेवलप पॉइंट्स रेफरिंग टू बोथ व्यूज, दोनों व्यूज के और इवेल्युएशन एंड रेलिवेंट एग्जाम्पल्स, और ऊपर 5 वाला मार्क में कह रहा है और रेलिवेंट। इन दोनों में से कोई एक चीज होगी तो 5 मिलेंगे, इन दोनों ये दोनों चीजें होंगी तो 6 परफेक्ट मिलेगा। तो परफेक्ट में आप स्कोर कर सकते हैं अगर आप एग्जाम्पल्स भी दें। क्लियर है? तो मैं क्वेश्चन नंबर 2D पे जा रहा हूं। यही मार्किंग स्कीम का सारा पैटर्न दिया हुआ। अच्छा, अब ये क्या है, फिर वही दोनों व्यू देने हैं आपने कि इससे बेटर भी हो सकता है। इट इज पॉसिबल टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वाटर मैनेजमेंट के थ्रू। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस और वाटर मैनेजमेंट से वाटर लॉगिंग सैलिनिटी भी बेहतर हो सकती है, और इसके इससे नहीं भी हो सकती, इसके बगैर, इसके सॉरी इसके साथ नहीं भी होगी। तो ये दोनों व्यूज भी आप दे सकते हैं, ठीक। ये दोनों व्यू देने हैं, एक्चुअली दोनों व्यूज की एग्जांपल्स देनी। डी, ये आ गया जी वो वाला 4 वाला। अब इसमें देखते हैं पैटर्न क्या है। रीड द फॉलोइंग टू डिफरेंट व्यूज। पाकिस्तान could develop more large scale manufacturing industries to increase GDP. पाकिस्तान को डेवलप टूरिज्म टू फर्दर इंक्रीज, ये टूरिज्म से। अच्छा, ये जो इंक्रीज इन जीडीपी है ना, इंक्रीज जीडीपी, ये सेम है कि दोनों में, लेकिन क्या ये डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के थ्रू डेवलप कर रहा है और ये टूरिज्म के थ्रू डेवलप कर रहा है। तो दोनों व्यूज के आपने अलग अलग आंसर देने हैं, दोनों व्यूज, ए और बी। अच्छा, तो ए का वही वाली बात है, जो ए और बी आता है तो इसमें 4 व्यूज हो गए, ए के फेवर में, ए के अगेंस्ट में, बी के फेवर में, बी के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये 4 व्यूज हो गए। यही चीज आपको, दो ही पैटर्न आपको समझ में आ रहे हैं जो मैंने इतने सारे अभी आपको क्वेश्चंस कराए हैं बी के। अब आ जाइए 4D का पैटर्न। 4D का पैटर्न क्या है, ये 2 वाला होगा यूजुअली। इवेलुएट द एक्सटेंट टू विच पाकिस्तान कैन इंक्रीज इट्स ट्रेड टू अदर कंट्रीज। अच्छा, इवेलुएट टू व्हाट एक्सटेंट पाकिस्तान इंक्रीज द ट्रेड। अच्छा, ये तो सिंपल है कि पाकिस्तान, इसने कोई अपनी तरफ से नहीं दी हुई, वो सिर्फ ये पूछ रहा है आपसे कि पाकिस्तान कैसे इंक्रीज कर सकता है ट्रेड टू अदर कंट्रीज। इसके अंदर आपने वो देनी है जजमेंट्स के क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ये अभी तक जो हमने किए हैं उससे डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन है। और पाकिस्तान
अब इसमें भी वही दो व्यूज आ गए, पाकिस्तान के पास क्या चीजें हैं जिससे वो इंक्रीज कर सकता है और डिफिकल्टीज क्या हैं, यानी कि अपॉर्चुनिटीज एंड डिफिकल्टी। जब वो कह नहीं रहा ना आपसे, तो आपको बताना है कि हम कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं और हमारे सामने क्या मुश्किलात हैं, क्या डिफिकल्टीज हैं। पाकिस्तान कैन इंक्रीज ट्रेड विद अदर कंट्रीज बिकॉज इन जिन चीजों से WTO और एग्रीमेंट्स और वो सब चीजें। अच्छा, इट वुड बी डिफिकल्ट टू फिर इसका इंक्रीज। क्वेश्चन एक दफा दिखा सकते हैं? क्वेश्चन क्वेश्चन ये रहा, जी। इवेलुएट टू व्हाट एक्सटेंट, असल आपका ये है, टू व्हाट एक्सटेंट टू विच पाकिस्तान कैन इंक्रीज इट्स ट्रेड विद अदर कंट्रीज, ये आपका मेन क्वेश्चन, ये मेन क्वेश्चन है, ये वाला पार्ट। और इसी से आपको दोनों व्यूज देने हैं कि अपॉर्चुनिटीज क्या है इसको इंक्रीज करने की और चैलेंजेस क्या है इसको इंक्रीज करने में। क्लियर है? अब मैं आ रहा हूं 5D के ऊपर। ये ए और बी व्यू आ गया। फिर ए और बी व्यू में अभी तक हमने देखे हैं, हमारे पास अभी तक 2 सालों के अंदर ये तीसरा ए और बी व्यू आ रहा है। ठीक है? तो किसी एक पेपर में एक भी हो सकता है, किसी एक पूरे पेपर में दो भी हो सकते हैं ए और बी वाले क्वेश्चंस। अब आपको वहां पे थोड़ा सा, जब आप अपने सेलेक्ट करेंगे ना, आपके पहले 3-4 मिनट में आपको पूरा पेपर को गो थ्रू करके देखना है कि आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं, 1-3-5 करना है या 1-2-3 करना है या 1-2-4 करना है या 1-3-4 करना है, जो भी करने हैं आपने। तो आपने वो भी जो भी आपने उसको फाइनलाइज करने हैं, तो उसको आपने देखते हुए देखना है कि आप कौन से वाले में कंफर्टेबल हैं। हमारी जो भी हम तैयारी करते हैं वो तो पूरी की पूरी कोर्स की करते हैं, लेकिन फिर भी जो बेस्ट आपके ऑप्शन होते हैं आप उसके ऊपर जाते हैं। रीड द फॉलोइंग टू व्यूज अबाउट वेज ऑफ स्लोइंग पाकिस्तान पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अब ये कैसे, रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी इन पाकिस्तान इज द बेस्ट वे टू स्लो द रेट ऑफ पॉपुलेशन। इन्फेंट मोर्टेलिटी को अगर हम करेंगे तो बेस्ट वे है। और दूसरा क्या है, पाकिस्तान इन द बेस्ट वे, और वो दूसरा है द बेस्ट वे टू स्लो डाउन इज इंक्रीज फैमिली। अच्छा, फैमिली प्लानिंग बढ़ाएं और इन्फेंट मोर्टेलिटी, यानी कि बर्थ रेट को कंट्रोल करें और यहाँ पे रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी, बेस्ट वे टू स्लो द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इन पाकिस्तान। अब ये ए और बी व्यू हो गए हैं, इस पे आ जाएं। ए और बी व्यू के अंदर हमारा वही होता है कि हमने दोनों चीजों को कवर करना होता है, फेवर और उसके अंदर। तो ये दो व्यूज हैं, टू रीजंस व्हाई बर्थ कंट्रोल इज हाई इन पाकिस्तान, और डिस्क्राइब, रिड्यूस, सजेस्ट टू लाइकली चेंजेस इन 50। इसको थोड़ा सा उन्होंने इसके डिफरेंट ये स्कीम दी दूसरा हुई है, लेकिन आप इसको उसी तरह से कर सकते हैं कि आप फेवर में और उसके अपोज में जाके आप कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारा हो गया है, और आई होप कि इट इज हेल्पफुल टू यू। तो विल एंड ओवर हियर।